तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 2018 आयोग में आया हुआ है। ये क्या कह रहा है कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD परपेंडिकुलर टू व्हाट AB है। फिर कहता है सपोज ABCD हैज एन इन सर्कल विच टचेज AB एट Q एंड CD एट P। फिर उसका लेंथ दिया हुआ है, देन वी हैव टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ PQ ना। अब हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटरल में इन सर्कल तभी पॉसिबल है जब वो टेंजेंशियल क्वाड्रेटरल हो। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में देख के रखा है। टेंजेंशियल क्वाड्रेटरल क्या होता है कि मान लीजिए एक ऐसा क्वाड्रेटरल जिसका अपोजिट साइड का सम बराबर होना चाहिए। बस ये ध्यान देना है कि नेचर में कॉन्वेक्स हो। कॉन्वेक्स का मतलब होता है, कॉन्वेक्स बोलने में मतलब सारा वर्टेक्स आउटवर्ड होना चाहिए। ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो ये वर्टेक्स है वो इनवर्ड है, तो ऐसे केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जो टेंजेंशियल क्वाड्रेटरल होता है केवल उसी केस में हम लोग जानते हैं कि इन सर्कल पॉसिबल है। सर्कल से रिलेटेड कुछ बात समझना होगा हमें कि मान लीजिए एक सर्कल है, एक पॉइंट है जो आउटसाइड द सर्कल है, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ होता है। ये लेंथ मान लीजिए ए है, बी है और क्यू है, और वो दोनों ही लेंथ इक्वल होता है। हम लोगों ने क्लास 10th में कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ के रखा है कि बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट पॉसिबल है और दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये कॉमन साइड। तो RHS से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस लेंथ इक्वल्स टू व्हाट, दिस लेंथ। एक तो ये समझिए। दूसरा ये कि मान लेते हैं ये दो एक्सिस है, एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर कोई सर्कल इन दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, अगर कोई पार्टिकुलर सर्कल इन दो सर्कल को टच कर रहा है तो क्या करेंगे। अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमें पता है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा, 90। तो ये रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस आर के बराबर, ये भी रेडियस आर के बराबर, ये भी रेडियस आर के बराबर होगा। तो इन चीजों की इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं क्या कहता है। कहता है जो ट्रेपेजियम है उसमें ABCD है कुछ इस तरह से, और AD परपेंडिकुलर टू क्या है, AB। मतलब हमारा A इधर है तो D इधर है। लेट सपोज दिस पॉइंट इज जी, A, और इसको थोड़ा बड़ा कर ले, ये है B। उसके बाद क्या कहता है, तो C कहीं ना कहीं होगा ही, तो मान लेते हैं ये C है और इसको ऐसे ड्रॉ कर। ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का डेफिनेशन क्या होता है कि एक सेट ऑफ साइड्स उसका पैरेलल रहता है। तो ये पैरेलल टू, ये यहाँ दिया हुआ है सिंपली कि ए बी पैरेलल टू क्या है, DC है या CD है। और सेकंड दिया हुआ है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। तो AD जो है परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। नाउ सपोज ABCD हैज इन सर्कल विच टचेज AB एट Q। वो AB को Q पे टच करता है और CD को P पे टच करता है। तो अपने मन से एक सर्कल बना लेते हैं जो इन सर्कल है। अब नॉर्मल सी बात है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइन है। अब जब सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसको सर्कल जब हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से जाएगा वो, चारों साइड्स टच करना चाहिए। क्योंकि इन सर्कल है क्वाड्रेटरल का, तो वो चारों साइड्स को क्या करेगा, टच करता हो जाएगा। डायग्राम कुछ इस तरह से बन। यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, ये परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल सी बात है जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये होगा। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। तो इसको भी आर होना पड़ेगा और इसको भी आर होना पड़ेगा, हमने यहाँ देखा। अब हम जानते हैं कि इस पॉइंट से ये भी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अच्छा, ये पॉइंट कितना दे के रखा है, CD को टच करता है P पे। नदर वन दे के रखा है AB को टच करता है कहाँ पे, Q पे। AB को टच कर लिया Q पे। तो अगर वो Q पे टच करता है तो यहाँ पे एक चीज हमें समझना होगा कि जहां पे ऊपर ये टच कर रहा है, सिमिलरली वो नीचे भी वहीं पे टच करेगा। क्यों, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। तो जब वो पैरेलल होता है किसी सर्कल पे दो टेंजेंट, तो दोनों डायमेट्रिक एंड पॉइंट पे टच करता है। इट मींस इस पॉइंट को अगर हम ऐसे ज्वाइन करें तो ये डायरेक्टली नीचे कहाँ मिलेगा, क्यू पॉइंट। और हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है। तो ये लेंथ अगर आर है तो ये भी लेंथ क्या होगा, आर होगा ना। अब उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, पहले बोला कि PC 36 है। इट मीन्स ये जो लेंथ है उसका 36 यूनिट। और उसके अलावा क्या दिया है कि QB जो है 49 है। और ये जो लेंथ उसका है, दिस लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ 49 है। अब हमने पहले से बड़ा बना के रखा था, अगर ये लेंथ कम दिया रहा था तो हम डायग्राम को चेंज कर लेते। अब हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वल। तो आप जरा गौर से देखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर इक्वल है तो पॉइंट C के रेफरेंस में CP भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है और ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है।
लेट सपोज इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट टी। तो जो सी टी का लेंथ होगा वो भी कितना होगा, 36। सिमिलर तरीके से इसको सोचें, तो ये जो क्यू बी है और ये बी टी है, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा 49। तो हम समझ पा रहे हैं यहां से कि पीसी जो है वो सीटी के इक्वल है, कितना 36, क्योंकि सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। सिमिलर तरीके से बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पी क्यू और बी टी क्या होगा 49, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह से हमें क्लियर दिख रहा है कि अगर हम बीसी का लेंथ निकालना चाहे तो लिखेंगे सी टी प्लस क्या, टीबी। तो दिस प्लस दिस, तो इट मीन्स बीसी कम्स आउट कितना, इन दोनों को सम अप करेंगे कितना आ जाएगा 85। पीसी का वैल्यू आ रहा है हमारा 85। तो अब देखते हैं वो पूछ क्या रहा है, पीक्यू का लेंथ पूछता है। इट मीन्स वो ये लेंथ पूछ रहा है, ये लेंथ वो पूछ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ किसके बराबर आएगा, ए भी रेडियस ये भी रेडियस, दोनों मिलके क्या होगा 2r। हमें 2r चाहिए। अब क्या करते हैं, इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि ये ऐसे था, ये इधर इस तरह से है, और ये ऐसे ना। अब यहाँ समझने की जरूरत है, ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो हमें यहाँ क्लियरली विजुअल है एक चीज, देखेंगे। कहता क्या है कि ऊपर जो है ना वो टच कर रहा है कहाँ पे, पी पे। ऊपर सर्कल को टच किया कहाँ पे, पी पे। नीचे कहाँ पे टच किया, क्यू पे। और नॉर्मल सी बात है, ये जो लेंथ है वो उसके डायमेट्रिक लेंथ के बराबर। यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या था, टी था। तो ये जो लेंथ है, मेरे ख्याल से ये भी वही लेंथ होगी। इसको मान लेते हैं सी आर। ये लेंथ कितना था हमारा 36, तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा 36। टोटल लेंथ कितना है, तो अगर हम बी आर निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो जाएगा ना, ये ऑलरेडी पैरेलल है और ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इट मीन अपोजिट साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल। तो बी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 49 में से 36 घटा देंगे, इट कम्स ऑफ 13। इट मीन दिस लेंथ इज 13। और जो हमारा बीसी लेंथ है उसको लिख सकते हैं सी टी प्लस क्या, बीटी। सी टी कितना है 36, बीटी कितना है इतना, ये कितना हो जाएगा 85। अब एक लेंथ हो गया 85 और एक लेंथ क्या हो गया 13। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये करता है कि पीक्यू का लेंथ निकालिए। तो अगर सपोज कीजिए हमें पीक्यू निकालना है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पीक्यू मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, सी आर। पीक्यू और सी आर क्या है, बराबर। अब इस ट्रायंगल में चलेगी, तो सी आर परपेंडिकुलर है और यहाँ पे बी सी क्या है, हाइपोटेनियस है, और बी आर क्या है, बेस है। देन सी आर कैन बी कैलकुलेटेड लाइक, यहाँ पे बी सी का स्क्वायर कर दें माइनस बी आर का स्क्वायर कर दें। तो हमारा जो बी सी का स्क्वायर है दैट इज 85 का स्क्वायर, माइनस बी आर का जो स्क्वायर है वो कितना होगा 13 का स्क्वायर। ये हमारा लेंथ क्या दे देगा, सी आर, जो किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन कुछ ऐसा कीजिए कि जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए तो वहां से निकाल लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे 85 प्लस 13, और इसको लिखिए 85 माइनस क्या 13। ऐसा करने से कैलकुलेशन थोड़ा स्लाइटली इजी पड़ सकता है। तो पी क्यू कितना हो जाएगा उसको समझे, 85 दैट इज व्हाट 98 इंटू, इसको कैलकुलेट अगर कर लें इट कम्स आउट 72। ये हमारा हो जाएगा कितना 70। अब जरा सा देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 14 इंटू क्या 7, और ये क्या है हमारा 72 देकर रखा है इसने। तो अगर ये हमारा 72 है तो कैसे कैलकुलेट करना है हमें, हम क्या करेंगे, 72 को ये हमें कितना देगा 72, और ये कितना दे रहा है हमारा 98। तो 14 इंटू 7 और ये 72 कितना हो जाएगा 9 इंटू 8। कैलकुलेशन के बाद हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अब क्या है 14 को फर्दर आप चाहें तो 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, इंटू 7 इंटू 9 इंटू 8, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 7 दो बार आया, एक बार 7 बाहर आ जाएगा। ये 9 है, उसके करस्पॉन्डिंग 3 बाहर आ जाएगा। ये 2 है और 8 है, जो कि 16 देगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग 4 बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 4 यानी 48। तो हमारा जो पीक्यू का लेंथ रिक्वायर्ड है वो लेंथ कितना हो जाएगा, नॉट 48 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू 12 हो जाएगा। 7 इंटू 12 दैट इज क्या 84। तो हमारा जो पीक्यू का लेंथ है वो क्या है 84। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था। अगर इसको हम लोग समझ पा रहे हो तो हमें कुछ नहीं करना था। हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, तो ये लेंथ इक्वल होगा, तो ये 36 तो ये भी 36 हो गया। ये 49 तो ये भी 49 हो गया। इट मीन्स 85 निकल चुका था। फिर हमने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये लेंथ इक्वल है, तो रिमेनिंग लेंथ कितना हो गया 13। तो ये लेंथ पता है,
ये लेंथ पता है और बस हमें ये लेंथ निकालना था, क्योंकि ये लेंथ फाइनली इस लेंथ के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हमें करेक्ट आंसर क्या है, 84।